नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बीबी से नफरत बेटी से प्यार। तो बेटी ने सिखाया सबक। सुमन एक संस्कारी और समझदार लड़की थी। वो पढ़ाई में भी होशियार थी, हमेशा क्लास में अव्वल आती थी और आगे भी पढ़ना चाहती थी। एक दिन सुमन जी के पिता के पास पढ़े लिखे अच्छा कमाने वाले लड़के राजीव के यहाँ से रिश्ता आया। सुमन के पिताजी बोले, बेटा, राजीव और उसके परिवार वालों को तुम्हारी पढ़ाई करने से कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हें आगे भी पढ़ाएंगे, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, रानी बनाकर रखेंगे तुम्हारे ससुराल वाले। इसलिए सुमन जी के पिता ने उसकी शादी राजीव से कर दी। लेकिन जब से सुमन जी ससुराल आई, ससुराल की सारी जिम्मेदारी उस पर ही पड़ गई। ससुराल में सास ससुर, एक छोटा देवर और राजीव रहते थे। सुमन जी 2-3 बार राजीव से पढ़ने का जिक्र किया। पढ़ने का जिक्र सुनते ही राजीव गुस्सा हो जाते। यह देखो महारानी, अब पढ़ेगी तो घर का काम क्या तुम्हारी माँ आकर करेगी? जाओ चुपचाप काम करो। दोबारा पढ़ने का जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन जी की दशा नौकरानी से बदतर हो गई। बस सुबह से शाम घर का पूरा काम करने के बाद उन्हें बोलने की इजाज़त भी नहीं थी। यदि कुछ बीच में जवाब दे देती तो राजीव उस पर हाथ उठा देता। कुछ महीने ऐसे ही चलता रहा। 1 साल बाद सुमन जी ने काव्या को जन्म दिया। ऐसे ही साल बीतते गए। एक दिन सुमन जी, वो मेरे पिताजी अपनी बेटी काव्या के लिए कोई लड़का बता रहे थे। डरते हुए सुमन अपने पति राजीव से बोली, तुम तो रहने ही दो। जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम जैसी गंवार औरत मेरे पल्ले बांध दी, तुम और तुम्हारे मायके वाले मेरी बेटी के मामले में ना पड़े तो सही रहेगा। अपनी बेटी का भविष्य मैं खुद देख लूँगा। ज़्यादा बकबक की तो तुझे भी तेरे माँ बाप के पास मायके भेज दूंगा, गुस्से से राजीव ने कहा। सुमन चुपचाप वहाँ से चली गई। सुमन अपनी बेइज्जती तो रोज ही सहती थी, लेकिन अपने माता पिता पर बिना वजह के तानों को सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते। फिर भी वो चुप ही थी, क्योंकि आज तक चुप ही तो रहती थी। बेटी को पैदा करके पाल पोसना जरूरी था, लेकिन हक जताकर उसे अपनी बच्ची कहने से भी डरती थी। लेकिन बेटी के प्यार से वो खुश थी कि उसे भले ही ससुराल में सम्मान नहीं मिला, लेकिन बेटी काव्या अपनी माँ का सम्मान करती थी। काव्या को अपनी माँ से बहुत प्रेम और लगाव था। राजीव की बेटी काव्या डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। जल्दी ही उसकी नौकरी भी लगने वाली थी, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रही थी। राजीव को अपनी बेटी पर बड़ा गर्व था। बेटी की अच्छी पढ़ाई का जिम्मेदार वह खुद को मानता था। जब भी राजीव अपनी बेटी काव्या से शादी की बात करता तो वह टाल देती। हमेशा कहती, पहले मुझे डॉक्टर बनना है, उसके बाद शादी करूंगी। एक दिन काव्या के लिए अच्छे घराने से रिश्ता आया तो राजीव बोला, बेटी, बहुत अच्छा रिश्ता आया है तेरे लिए। उन्हें तुम्हारी पढ़ाई और नौकरी करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम बस हाँ कर दो। सुमन जी दरवाजे की ओट में खड़ी देख रही थी और बाप बेटी की बात सुन रही थी। राजीव अपनी बेटी काव्या से बोला, बता बेटी, क्या बात है? आखिर क्यों हर बार शादी करने से मना कर देती है? तब काव्या बोली, पापा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। पहले मैं खुद का घर बनाऊंगी और अपने पैरों पर खड़ी होऊंगी, फिर शादी करूंगी। खुद का घर? अरे बेटा, तुझे किस चीज़ की कमी है? तुझे तो मैं ऐसे घर में दूंगा जहां तू रानी बनकर रहेगी। तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखा है। लड़का पढ़ा लिखा और नौकरी करने वाला है और वो अच्छे घराने के लोग हैं। पापा, नाना जी ने भी तो माँ को अच्छा घर और वर देकर ही उनकी शादी आपसे की थी ना। लेकिन क्या माँ को कभी इस घर में सम्मान मिला? मैं पहले अपना घर बनाऊंगी ताकि कोई मुझे यह ना कह सके
कि तुझे तेरे माँ बाप के घर भेज दूंगा, जिस तरह आप माँ को कहते हैं। काव्या ने नजरें मिलाते हुए अपने पिता से कहा। काव्या की बात सुनकर राजीव अचंभित होकर बोला, तू अपनी माँ के बारे में बोल रही है, जो गंवार, जाहिल और एक गृहिणी रही हो, जिसे ना बोलने का पता है ना उठने बैठने का। पापा, जिसे आप जाहिल औरत कहते हैं ना, वो मेरी माँ है, जिसने मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया है। सच बताइए पापा, मुझ में और माँ में क्या अंतर है? यही ना कि माँ कम पढ़ी लिखी है और मैं पढ़ी लिखी। शादी के बाद जाऊंगी तो मैं भी पति के घर ही ना। यदि कभी मेरे पति को ऐसा लगने लगा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, तो वह भी मुझे बात बात पर बाप के घर भेजने की धमकी देकर मेरे आत्मसम्मान को छलनी करेगा। नहीं पापा, मैं यह नहीं होने दूंगी। मैं माँ जैसी नहीं बनना चाहती। आज काव्या की आवाज ने राजीव का मुंह बंद कर दिया। सुमन जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उसके अंदर का आत्मविश्वास जाग उठा। बेटी के रूप में अपनी खोई हुई आवाज मिल गई, जो एक बेटी द्वारा एक माँ के सम्मान के लिए उठाई गई थी। काव्या ने जो किया वह सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।